जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 शेयर के रिजल्ट्स की। इंतज़ार ख़त्म। जी हाँ, एक एनर्जी का शेयर जिससे बहुत तगड़ी उम्मीदें थी दोस्तों, लेकिन नंबर मिक्स आए वहाँ पर। और बाकी 3 शेयर जिनके नंबर हम देख रहे हैं, और आपको बता दूं कि हम आखिरी दौर में चल रहे हैं जहाँ पर अब बस कुछ चंद कंपनियों के नंबर आने होंगे। 2 4 5 दिन 8 दिन नंबर आए और ये चीज़ें यहीं पर ख़त्म होगी। लेकिन ध्यान रखें, ये वीडियो कोई एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप इसको बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन ना समझें। ध्यान रखें, स्टडी पर्पज़ से लें। यहाँ पर हमारा एक और चैनल जहाँ पर हम आपके लिए स्टडी करते हैं, बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दी गई है। इसको जाके सब्सक्राइब करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला शेयर है, लॉट में चलने वाला शेयर है, लेकिन नंबर बड़े बेहतरीन दिखाए इसने, है ना। बहुत कम होता है कि लोग स्टडी करते हैं इस तरह के शेयर्स की। आपके सामने नंबर देखें क्या है, लाख में सीक्वेंस देख लें अभी का, 1 महीने पहले, एक क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल नंबर, टोटल इनकम। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी की इनकम देखें 403 करोड़, एक क्वार्टर पहले 622 करोड़ और 1 साल पहले 381 करोड़। अगर हम क्वार्टरली कंपैरिजन करें तो 62 करोड़ 622 करोड़ से प्रॉफिट गिर के इनकम गिर के 403 करोड़ हुई है और ईयरली 381 से इनकम बढ़ी है। मतलब ये तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कि नंबर थोड़े से मिक्स है रेवेन्यू के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खर्चे इनके। ये रहे आपके सामने अभी के खर्चे 383 करोड़, 603 करोड़ और 368 करोड़। क्वार्टरली नंबर क्या हो रहे हैं तो यहाँ पर खर्चे डाउन है और ईयरली खर्चे हल्के से बढ़े हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो ये रहा आपके सामने शुद्ध मुनाफा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्योर प्रॉफिट। कितना है? 15 करोड़ 15 लाख। एक क्वार्टर पहले 12 करोड़ 53 लाख, 1 साल पहले 9 करोड़ 19 लाख। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर क्या है, नंबर बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट अच्छा है। ईयरली कंपनी का प्रॉफिट और भी तगड़ा है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम किस शेयर की बात कर रहे हैं दोस्तों? हम यह बात कर रहे हैं जिस शेयर की, उसका नाम है खजांची ज्वेलर्स लिमिटेड। अगर हम बात करें अगस्त 14 आज ही के दिन, अगर हम ये देखें खजांची ज्वेलर्स आज क्या है, कोई खास ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 6 मंथ की परफॉर्मेंस फ्लैट रिटर्न है, क्योंकि दोस्तों इंडियन मार्केट 6 महीने में बहुत, इवन 1 ईयर में भी कहें तो यहाँ 22% के रिटर्न है। लेकिन देखें एक वक्त में खजांची ज्वेलर्स कहाँ था, वहाँ से 8% और एक वक्त में बॉटम पर 18% तक डिक्लाइन हुआ था। एंड मैक्सिमम देखें, खजांची ज्वेलर्स जब से लिस्ट हुआ है वहाँ से एक वक्त में 355% के रिटर्न थे और अभी 316% के रिटर्न के साथ कारोबार कर रहा है। कंपनी कैसी है दोस्तों? खजांची ज्वेलर्स एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी है। अगर हम यहाँ देखें आपके सामने पी रीजनेबल दिखता है, फेस वैल्यू जरूर 10 की है इसकी, यहाँ पर कोई भी कर्जा हल्का फुल्का है, यहाँ कंपनी की गिरवी शेयर नहीं है। अगर मैं यहाँ शेयर होल्डिंग बटन दिखाऊँ तो आपको दिखेगा क्या, प्रमोटर, डीआई और पब्लिक। प्रमोटर कांस्टेंट, डीआई 1.5%, बाकी माल पब्लिक के पास। अगर हम यहाँ कंपैरिजन करें दोस्तों जून से, तो यहाँ नेट प्रॉफिट देखें ऑल टाइम हाई, 15 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, जो कि इसने कभी भी नहीं कमाया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर खजांची ज्वेलर्स। दोस्तों यहाँ पर अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का, एक क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे क्या, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू के अंदर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, 143 या 44 करोड़, 234 करोड़ और सिर्फ 56 करोड़। क्वार्टरली रेवेन्यू डाउन हुआ और ईयरली रेवेन्यू डबल से भी ज़्यादा है। चलिए खर्चे देख लेते हैं। यहाँ पर खर्चे क्या हैं, अभी खर्चे देख लें, 125 से 26 करोड़, एक क्वार्टर पहले 201 करोड़ और 1 साल पहले 50 करोड़ के करीब। क्वार्टरली खर्चे बहुत ज़्यादा डाउन है, ईयरली खर्चे डबल से ज़्यादा हो रहे हैं। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो ये रहा आपके सामने अभी का प्रॉफिट क्या है, 12 करोड़ 74 लाख,
24 करोड़ और 4 करोड़ 76 लाख या 5 करोड़ मान लो आप। तो यहाँ पर क्वार्टरली प्रॉफिट आधा हो गया है। अगर हम कहते 50% डाउन है ना, लेकिन ईयरली देखोगे आप तो 5 करोड़ से 12 करोड़, तो यहाँ 100% से ज़्यादा की ग्रोथ भी है। अब ये नंबर को मार्केट कैसे लेता है ये हमको सोमवार को मालूम पड़ेगा, और सोमवार कुछ बड़ा भी होगा जिसकी अपडेट मैं यहाँ पर इस वीडियो में दूंगा ज़रूर आपको। किस शेयर की बात हो रही है? नाम है SRM कॉन्ट्रैक्टर्स। देख सकते हैं कंपनी का नाम क्या है, SRM कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड। अगर हम ये बात करें SRM कॉन्ट्रैक्टर्स की तो क्या फ्लैट रिटर्न है, और मैक्सिमम देख ले दोस्तों लिस्टिंग के बाद से। लिस्टिंग अभी अभी हुई है, साल भर के करीब हुआ, साल भर से ज़्यादा। और बढ़िया, साल भर से ज़्यादा में अगर आपका अमाउंट को यहाँ पर इसने इंक्रीज़ करते हुए कहाँ ले गया, अगर इसके बॉटम से देखें तो 165% के रिटर्न हैं, जो कि सॉलिड रिटर्न कहे जाएंगे। और दोस्तों SRM कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न जून का डेटा अवेलेबल है। प्रमोटर कांस्टेंट है यहाँ पर, है ना, हल्का फुल्की सी बेच रहे हैं। FI ने माल बढ़ाया, DI ने बेचा, माल पब्लिक के पास में है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट आपके सामने क्या देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये सबको बीट किया, लेकिन इसको बीट नहीं कर पाया है। दोस्तों यहाँ पर अगला शेयर कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू। चलिए रेवेन्यू को जूम करते हैं और जूम करके देखते हैं यहाँ पर अभी की कंडीशन में 49 करोड़, 50 करोड़, 43 करोड़। क्वार्टरली रेवेन्यू डाउन, ईयरली इंक्रीज हो रहा है। खर्चे देख लेते हैं, अभी के खर्चे क्या हैं। अभी के खर्चे 35 करोड़, 36 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 36, 1 साल पहले 31। तो क्वार्टरली तो खर्चे गिर रहे हैं, ईयरली इंक्रीज हो रहे हैं। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ पर अगर आप अभी देखेंगे तो प्रॉफिट 11 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 10.5 करोड़ और 1 साल पहले 10 करोड़ 43 लाख। क्वार्टरली जंप, ईयरली जंप। यहाँ बात किसकी हो रही है, कौन सी कंपनी? तो दोस्तों कंपनी नॉलेज मरीन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। आज 14 तारीख, नंबर बढ़िया है। आप देख सकते हैं नॉलेज मरीन इंजीनियरिंग फ्लैट रिटर्न्स 6 मंथ में फ्लैट, क्योंकि मार्केट ही फ्लैट है। और मैक्सिमम जब से लिस्टिंग दिखा रहा है यहाँ से क्या है 2024 से। अगर डेटा हम देखना चाहें तो यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम क्या है। तो ये आप देखें आज से नहीं है डेटा, इसका मई 21 से 37 रुपीज़ का शेयर का प्राइस था। यहाँ देख सकते हैं वहाँ से काम करते नजर आ रहा है। आज 1669 पर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें जून के अंदर, प्रमोटर तो कांस्टेंट है दोस्तों यहाँ पर, है ना। FI ने माल हल्का किया, माल DI ने हल्का किया, बाकी पब्लिक के पास। लास्ट क्वार्टर से अगर हम जून के क्वार्टर से देखें तो कंपनी अभी क्या है देखें, यहाँ अनइवन सब जो ये होता ना चीज़ें, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहती है। दोस्तों यहाँ पर कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये आपके सामने अभी का प्रॉफिट, अपने रेवेन्यू कितना है 862 करोड़, 1310 करोड़ और 654 करोड़। क्वार्टरली क्या है तो इसका रेवेन्यू डाउन हो रहा है, ईयरली रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। चलिए खर्चे अभी अगर हम देखें यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है 725 करोड़, 1103 करोड़, 603 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो दोस्तों यहाँ पर टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड जिसको हम कहते हैं वो ये रहा। क्या है अभी मुनाफा, तो यहाँ पर मुनाफा 97 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 190 और 1 साल पहले 41 करोड़ था दोस्तों। तो क्वार्टरली प्रॉफिट आधा हो गया दोस्तों, सीधी बात है 50% डाउन। और ईयरली प्रॉफिट डबल हो गया, मतलब 100% की जंप। शेयर एनर्जी को बिलोंग करता है दोस्तों। नाम क्या है कंपनी का, आइनॉक्स विंड लिमिटेड। ध्यान रखना कन्फ्यूजन ना हो, आइनॉक्स विंड लिमिटेड। नंबर मिक्स है, क्वार्टरली डाउन, ईयरली इंक्रीज। अब बात ये आती है आइनॉक्स विंड लिमिटेड में क्या हो सकता है। तो दोस्तों 6 महीने में देखें डाउन, 1 ईयर में देखें फ्लैट गिरावट, और मैक्सिमम देखें तो लिस्टिंग के बाद से अगर हम बात करें तो एक वक्त बहुत ख़राब गया था। और यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था इसका कि रिकवरी मोड में। दोस्तों अगर किसी ने 2022-23 में भी इन चीज़ों पे स्टडी स्टार्ट की होगी तो आज रिटर्न्स देखें यहाँ पर आइनॉक्स विंड लिमिटेड में। क्यों, उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें आप, यहाँ जून में क्या हुआ है तो आप देखते हैं प्रमोटर ने माल हल्का सा कम किया, माल FI ने कम किया, माल DI ने कम किया, माल पब्लिक के पास। क्वार्टरली रिजल्ट जून से देखें आप
तो अभी प्रॉफिट इसका डाउन हुआ क्योंकि दोस्तों यहाँ इसने ऑल टाइम हाई लगाया था और इससे पहले कंपनी कंटिन्यूस लॉस में थी। यहाँ से मैंने आपको इसकी हर एक चीज़ बताई है बारीकी से, तो एकदम टॉप पे तो चीज़ें नहीं जाएंगी दोस्तों, ये आपको भी समझना पड़ेगा। और दोस्तों अगली बड़ी खबर यहाँ पर क्या है, FIDI एक्टिविटी 14 अगस्त आज मार्केट क्लोज हुआ। FI ने 1900 करोड़ का बेचा, 1926। DI ने उससे बड़ी क्वांटिटी 3895 करोड़ का खरीदा। तो ये डेटा अगर आप देखेंगे तो पिछले कई दिनों से क्या देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों 13 अगस्त में भी बड़ी क्वांटिटी में DI ने बाई किया था। उसके बाद आप देखें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, चीज़ें एक अलग तरह से आपके सामने देखने को मिल रही है। 11 में भी बड़ी क्वांटिटी में ख़रीदा था, लेकिन वो ख़रीदारी से पहले एक बड़ी न्यूज़ देना चाहूँगा मैं आपको, और वो क्या है, तो आप देख सकते हैं ट्रंप एंड पुतिन मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, कल ट्रंप और पुतिन की मीटिंग है अलास्का के अंदर, है ना। अब यहाँ पर देखो मिल रहे हैं पुतिन और ट्रंप, धमका किसको रहे हैं लोग। अभी फिर ऐसा निकलता है ना कि आप सोचेंगे कि सर क्या बात कर रहे हैं, आपने युद्ध भड़काया, युद्ध इस बंदे ने किया और चमका हम इधर रहे। क्या कह रहे हैं, अगर मान लो कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात फेल हुई, है ना, तो क्या करेंगे, आपके ऊपर एडिशनल टैक्स लगाएंगे हम। अब ये मजाक समझ रहे हैं, हर चीज़ को मजाक समझ रहे हैं, ये इंडिया को मजाक समझ रहे हैं, हमारे भारत को मजाक समझ रहे हैं कि भाई टैक्स लगाएंगे, हमारा व्यापार आपसे होता है ठीक है, लेकिन इससे बाजार को दहशत बनेगी। क्योंकि ये चंपू सिंह कौन, आई वालों, है ना, इसकी समझ से बाहर है कि करना क्या है। तो दोस्तों ये बड़ी चीज़ है जो कल होने वाला है, एक बड़ा डेवलपमेंट, है ना। सब कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए, लेकिन पुतिन भी इतनी जल्दी मानने वालों में से नहीं है दोस्तों मेरे हिसाब से। और इसका इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिलता है, तो इसका इम्पैक्ट FIDI एक्टिविटी, स्मॉल कैप, मिड कैप, क्योंकि ये हिंट है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें हुई नहीं यहाँ पर, तो अनुमान तो ऐसे ही है कि कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि 6 महीने में हमारे यहाँ सब आड़े ढट पड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर, है ना। ये 14% है, लेकिन 1 ईयर के चार्ट में आपको समझ में आ रहेगा ये जो खींचतान है कि नहीं, ये वही अपने ट्रम्पू। ये देखें यहाँ पर भी मिड कैप के अंदर भी ये वही सेम पोजीशन देखने को मिल रही है। और दोस्तों यहाँ पर निफ्टी 50, अगर आप यहाँ देखिए 1 ईयर के अंदर, तो हमारा निफ्टी भी वही गेम खेलता हुआ नजर आ रहा है, हल्की फुल्की तेजी है। और अमेरिकन मार्केट को देख लें, डाउ जोन्स को अगर मैं रिफ्रेश कर लूँ तो क्या दिख रहा है, तो 184 पॉइंट की गिरावट है। गिरावट के पीछे के रीज़न क्या है, तो यहाँ पर ये जो ट्रंप भाई साहब है, इनका कहना है यूरोपियन यूनियन को भी कि भाई भारत पे दबाव बनाओ। अब हम अंदाज लगा लें कि ये हमारे ऊपर इतना दबाव इसलिए बनाना चाहते हैं कि भाई हम रशिया से चीज़ें ख़त्म कर दें, हमारे डिफेंस का सवाल है। आपको याद होगा सभी को, जब ट्रंप से सवाल किया गया था कि भाई आप भी तो बहुत बड़ी स्तर पर चीज़ें खरीद रहे हैं रूस से, तो ये भाई साहब टाल गए थे कि एक इतने बड़े देश के राष्ट्रपति होने के बाद इनको पता नहीं था। तो भाई हम हमारी सुरक्षा की दृष्टि और हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को हम क्यों टालेंगे। तो ये चीज़ें हर एक भारतीय को समझना पड़ेगी। और दोस्तों अंत में एक बार फिर, क्या हमारे इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। तो ये था वीडियो, कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।